আসানসোলের রেলপার এলাকায় বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মীদের নিয়ে দলের পক্ষে প্রচার চালালেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এখানে কাউন্সিলর গৌরব গুপ্তা সহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর জয় নিশ্চিত করতে রেলপারের জনগণের কাছে আবেদন জানান জিতেন্দ্র তিওয়ারি। দেখুন আমাদের সেই প্রতিবেদন। निर्मल संघाई हम लोग के बीच में है और ये बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के सोशल पत्र है। सभी से रोज है कि कोल्ड ड्रिंक पी के जाएंगे, पीछे से कोल्ड ड्रिंक दिया जाएगा, सभी को कोल्ड ड्रिंक पी के जाएंगे। अपने कहा जाता है कि बिहार से बंगाल बहुत उन्नत है, तो जिसको बिहार में कोई नहीं पूछता है, बिहार का कचरा बिहार के लोगों ने जिसको कचरा बनाकर फेंक दिया, उस कचरा को आसनसोल में आप आकर डाल देते हैं। आसनसोल आपका डस्टबिन नहीं है। आसनसोल में पढ़े लिखे लोग आसनसोल को प्यार करते हैं। लोगों को हमेशा कलकत्ता में जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनके पैरों के नीचे रहना पड़ेगा, ये मानसिकता है। लेकिन हम लोग उससे निकल गए हैं और आसनसोल अब कलकत्ता के आंख। ये लड़ाई आसनसोल के जनता के अस्तित्व की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना ही है, क्योंकि यदि हम हार गए तो केवल आसनसोल बीजेपी नहीं हारेगा। हार गए तो हमारा अपना आसनसोल हार जाएगा, हमारा अपना शहर हार जाएगा और उस शहर को हम लोग और आसनसोल में आसनसोल का मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब आसनसोल। आसनसोल में आसनसोल मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब आसनसोल। और हमारी लड़ाई टीएमसी से है। टीएमसी की लड़ाई बीजेपी से केवल नहीं है, टीएमसी की लड़ाई आसनसोल की जनता से है। इस चुनाव में हारने का मतलब आसनसोल हार जाएगा। आसनसोल को हारने देंगे आप? आसनसोल को हारने देंगे? कलकत्ता के लोग, टीएमसी मतलब कलकत्ता, टीएमसी मतलब कलकत्ता, कलकत्ता से हम लोग टक्कर ले रहे हैं और यही तो उनके पेट में दर्द है। हमारे आपके यहाँ के पैसे से हमारा टैक्स जाता है हजारों हजार करोड़ रुपए। कलकत्ता में माँ फ्लाईओवर बने, कोई आपत्ति नहीं है, बाबा फ्लाईओवर भी बना दो, भतीजा फ्लाईओवर भी बना दो, लेकिन आसनसोल में तो गरीब आदमी का तो फ्लाईओवर बनाओ, एक मजदूर फ्लाईओवर तो बनाओ, एक श्रमिक फ्लाईओवर तो बनाओ, एक आसनसोल का बेटा फ्लाईओवर तो बना के दे दो भाई। लेकिन आसनसोल के लिए पैसा नहीं। कलकत्ता में ऑडिटोरियम बना 440 करोड़ रुपए से। मुझे कैसे पता चला? ममता बनर्जी ने, आप जानते हैं कि मुझे 22 दिन तक प्रेसिडेंसी जेल में भेजा था, क्योंकि बहुत बड़ा मैं आतंकवादी था। प्रेसिडेंसी जेल में मैं था तो वहां का जो सिपाही लोग थे वो दिखाए कि बाबा देखिए ना, वो तो देख रहे हैं ना ऑडिटोरियम बन रहा है, हम लोग का डीए देने के लिए इनका पास पैसा नहीं है, इतना बड़ा ऑडिटोरियम बना रही है। 440 करोड़ रुपया से बना। मैं सोच रहा था कि हमारे पैसा आसनसोल के पैसे से 440 करोड़ रुपया से आप आसनसोल कलकत्ता में ऑडिटोरियम बनाइएगा और हमारा आसनसोल का स्टेडियम देख लीजिए, 40 करोड़ रुपया खाली लगेगा। 10 साल पहले से डीपीआर जाके पड़ा हुआ है, 10 बार कम से कम हम खुद चिट्ठी कर चुके हैं। आसनसोल के लिए 40 करोड़ रुपया नहीं आया और आसनसोल के पैसे से वहां के लिए 440 करोड़ रुपया। रेल पार के विभिन्न जो वार्ड हैं वहाँ पर हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए और इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है, ये शपथ हम लोगों ने ली। क्या क्या संदेश दिया? नहीं, संदेश तो यहाँ की जनता ही देती है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा पिछले 2.5 वर्षों से जो हमारे सांसद हैं आसनसोल की जनता के वोट से जीते, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कहा कि आसनसोल की जनता ने मुझे नहीं जिताया, मुझे मैजिक मैन ने जिताया। तो मैजिक मैन के वोट से जब जीते हैं तो इस बार आसनसोल की जनता बोल रही है कि वो आपको वोट नहीं देगी। अब कैसे देखते हैं आप मैजिक मैन के वोट से जीतते हैं? आप मैजिक मैन के पास जाइए और उन्हीं का वोट से जीतिए। दूसरा जो हम लोगों ने कहा कि 2.5 वर्षों में आसनसोल की जनता की खुशी में तो वो शामिल हुए, हर त्योहार में शामिल हुए, लेकिन एक बार भी आसनसोल की जनता के दुख में वो शामिल नहीं हुए। कहीं किसी की मृत्यु हुई हो वो नहीं आए, कहीं एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हुई हो वो नहीं आए, कहीं कोई दुर्घटना घट गई हो वो नहीं आए। तो जो आदमी केवल खुशी में रहता है, दुख में आसनसोल की जनता के साथ नहीं रहता, वैसे व्यक्ति को आसनसोल की जनता आप नहीं चाहती। आसानसोल থেকে ওয়াসিম খানের রিপোর্ট 24 ঘন্টা লাইভ।
ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক, কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন গীতা কনস্ট্রাকশন 9831478795।